plus 3y equals to 9. Equation number 1, 2x minus 3y equals to 12. Equation number 2. हाँ, फिर मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ax plus by equals to c. सबसे पहले आपको यही चेक करना है क्वेश्चन में कि जो इक्वेशन है उसका फॉर्म बराबर है कि नहीं। ax plus by equals to c के फॉर्म में होना चाहिए। अब ए बी सी जो है ना, ए बी सी नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। ए बी सी किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर्स को। और एक्स और वाई के जगह पे हमेशा वेरिएबल रहेगा। कभी एक्स वाई है, कभी एम एन है ना, तो वहां पे कुछ ना कुछ वेरिएबल रहेगा, लेकिन ए बी सी की जगह पे हमेशा नंबर रहेगा, बराबर। जैसे आप यहाँ क्वेश्चन है आपका 1.1 का पहला क्वेश्चन, 5x plus 3y equals to 9। दूसरा है इक्वेशन 2x minus 3y equals to 12। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो लग रहा है फॉर्म एकदम बराबर। अब ये मत बोलना कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, साइन का कोई ये नहीं है, कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा। बट जैसे यहाँ पे एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि x और y वाला हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, और सिर्फ सिंगल नंबर है वो राइट हैंड साइड में होना चाहिए, बराबर। अब इसके बाद आपका सेकंड स्टेप आपको ये चेक करना है, दूसरा चीज ये चेक करना है कि जिस वेरिएबल का नंबर सेम है, जैसे यहाँ पे देखो इसका सेम है ना, नंबर सेम है ना, उसका साइन डिफरेंट होना चाहिए। नंबर सेम होना चाहिए और साइन है ना, दोनों यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, नंबर सेम है और साइन डिफरेंट है। तो ऐसे टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस बड़े इजी हो जाते हैं सॉल्व करने के लिए। ऐड लिख दो और सीधा प्लस माइनस कैंसिल कर दो। कैंसिल करने के बाद में इसको आप ऐड करो, 5 plus 2 कितना हो जाएगा? 7, और 9 plus 12 21। ठीक है, अब यहाँ पे आप बताओ क्या होगा। 7 जो है वो 21 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो इसको डिवाइड करोगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 3। x की वैल्यू आ गई इजीली, x इक्वल्स टू 3 आ गया। अब x इक्वल्स टू 3 पुट इन इक्वेशन 1 या फिर 2, किसी में भी पुट कर सकते हो। 1 इक्वेशन मैंने लिखा हुआ है जैसे, तो आप 1 में पुट कर दो 5x plus 3y equals to 9। जहां x है वहां पे क्या पुट कर दोगे? क्या पुट करोगे? 3। तो बोलो 5 3 15, 3y equals to 9। फिर आप क्या करोगे? 15 वहां भेज दोगे ना, तो -15 हो जाएगा। 15 का साइन प्लस है ना। अब यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो मतलब प्लस ही है ना वो, बराबर। So 3y 9 minus 15 minus 6 upon 3, तो what is the value of y? -2। 3 2 जा 6 होता है, बट माइनस है ना यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या आ गई? तो आपका फाइनल आंसर आ गया x y का फाइनल क्या आ गया? 3 और -2। आया समझ में? चलो ध्यान दो यहाँ पे। जैसे अभी हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन किया, बेसिक क्वेश्चन था, उसमें आपको x और y में से कोई एक सेम करके दिया हुआ था, तो आपने क्या किया, उसको ऐड करके सीधा कट करके इजीली सॉल्व कर लिया। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको नंबर सेम करना पड़ेगा, साइन को डिफरेंट करना पड़ेगा, फिर आप क्वेश्चन को प्रोसीड कर पाओगे। वैसा कोई सम करते हैं, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला जो है वो वैसा ही है, वही सॉल्व करता हूं। x plus 7y equals to 10। इक्वेशन नंबर 1, 3x minus 2y equals to 7। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, सुनो ध्यान से देखना यहाँ पे, इसमें और इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया, दोनों में क्या डिफरेंट है पता है? क्या डिफरेंस है? जैसे इसमें देखो, फॉर्म तो इसका भी बराबर ही है ना, ax plus by equals to c के फॉर्म में ये भी है, उसके पहले वाला भी फॉर्म बराबर ही था। डिफरेंट ये है दोनों में कि जैसे यहाँ पे x का नंबर कोई सेम नहीं है, बराबर, y का भी नंबर सेम नहीं है। इसके पहले वाले सम में y का नंबर सेम था, बराबर, और साइन डिफरेंट था। हालांकि साइन तो इसमें भी डिफरेंट है, लेकिन नंबर सेम नहीं है। तो अगर नंबर सेम नहीं है तो इसको आगे प्रोसीड कैसे करोगे? सही बात है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? नंबर सेम करोगे किसी भी एक का, या तो x का नंबर सेम कर लो या तो y का, दोनों में से किसी भी एक का। दोनों का नंबर सेम नहीं करना है आपको, किसी भी एक का नंबर, या तो x के नंबर को मैच कर लो या तो y के नंबर को मैच कर लो। मेरे हिसाब से अगर मैं x के नंबर को सेम करूंगा ना तो इजीली हो जाएगा, है कि नहीं?
क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो क्या है वहां पे 1, तो इस 1 में मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा तो 3x नहीं बन जाएगा, इजिली बन जाएगा यार। तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो इक्वेशन 1 में, क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है आपको, हम सेम किसको कर रहे हैं, x को ना, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा। मैथ्स का रूल है ये कि आप किसी भी सिंगल वेरिएबल नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर मल्टीप्लाई करना है ना तो मल्टीप्लाई करोगे तो फिर सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्या हो जाएगा फिर ये बताओ, मल्टीप्लाई करेंगे जब इक्वेशन 1 में तो क्या हो जाएगा 3x 21y 30। अच्छा ये करने के बाद हमको 1 2 तो ऑलरेडी था, नया इक्वेशन मिल गया, उसको दे दो इक्वेशन नंबर 3, है ना। अब उसके नीचे हमने किसको देख के x को सेम किया था, इसको ही देखा था ना, तो इसको ले आओ इसके नीचे, इसको इसके नीचे ले आओ। एरो वगैरह आप लोग मत करना, समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। 3x minus 2y equals to 7, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो सेम हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ, और साइन क्या है दोनों का, इसका भी प्लस है इसका भी प्लस है, दिख नहीं रहा है लेकिन हिडन साइन जो होता है वो प्लस का ही होता है, बराबर। अब प्लस प्लस रहेगा तो कट कर सकते हैं क्या इसको, नहीं कर सकते कट करने के लिए अपोजिट साइन होना जरूरी है कि नहीं। अपोजिट साइन नहीं है तो अपोजिट साइन करने के लिए क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्टेड लिखोगे ना, तो आप नीचे जो इक्वेशन है उसका साइन चेंज कर सकते हो, प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा तो प्लस रहेगा तो, है ना, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब ये तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 21 प्लस 2 क्या हो जाएगा, साइन चेंज करने के बाद में ओल्ड वाला साइन आपको इग्नोर करना है, जो नया साइन है ना आपको सिर्फ वो देखना है, ठीक। 21 प्लस 2 23 हो गया, और y साथ में लिखना है क्योंकि y दोनों के पास है, बराबर। 30 माइनस 7 डिवाइड हो जाएगा, राइट, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर 1 जो है ना उसको पुट कर दो, 1 2 3 तीनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में आप y इक्वल्स टू 1 पुट कर दो, और मेरे हिसाब से जो छोटा इक्वेशन हो उसमें करो तो फिर फटाफट से आंसर निकल जाएगा। तो y इक्वल्स टू 1 पुट इन इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 7y इक्वल्स टू 10, x प्लस 7 इंटू 1 इक्वल्स टू 10, 7 1 जा 7 इक्वल्स टू 10, वहां भेज दो 7 को, तो x की वैल्यू क्या आ गई, सॉल्व हो गया ना, एक्स वाई की फाइनल वैल्यू आ गई 3 और 1। आया समझ में। तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है, और इसके पहले हमने किया वो बेसिक था, और ये थोड़ा सा एडवांस, लाइक इसमें आपको सेम करना था, साइन अलग करना था, राइट। आया समझ में। वाला सम 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499, इक्वेशन नंबर 1, बातें नहीं। फिर 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501, इक्वेशन नंबर 2। सो इसके पहले वाले दोनों सम में और इसमें डिफरेंस है ना, क्या डिफरेंस है, यहाँ पे नंबर्स आप देख रहे रहोगे, क्रॉस में मैच नंबर्स है ना, 99x 99y 101y 101x, क्रॉस मैच नंबर्स वाले जो सम होते हैं उनको आप जो इनको जब सॉल्व करोगे तो इनका तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। एक बार आप इनको ऐड करोगे, एक बार आप सब्ट्रैक्ट करोगे, दो स्मॉल इक्वेशंस फाइंड आउट करोगे, और फिर उन इक्वेशंस को लेके आगे प्रोसीड करोगे, ठीक है। अभी मैं इसको करता हूं, आप देखो, ध्यान दो। सबसे पहले आप इसको ऐड करो, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 200x 200y और ये हो जाएगा 1000। 200 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई 1000 डिवाइड बाय 200 कितना आ जाएगा 5, इक्वेशन नंबर 3। अभी सेम इक्वेशन आपको वापस लिखना है, इक्वेशन 1 2 वापस लिखना, और अब इसको आप क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर क्रॉस में नंबर अगर मैच हो रहा है तो आप उस पर एक बार ऐड करके एक स्मॉल इक्वेशन फाइंड आउट करो, फिर आप उसको सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करके भी स्मॉल इक्वेशन फाइंड आउट करो। तो अब क्या हो जाएगा 10199 करेंगे तो माइनस 2x, इसमें आ जाएगा प्लस 2x और माइनस 2,
है ना, 2y होगा यहाँ पे, राइट, क्योंकि यहाँ पे y है तो y आएगा। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, -x प्लस y इक्वल्स टू -2। ओके, यहाँ से आपने क्या किया, 2 कॉमन निकाल लिया, तो 2 कॉमन निकालने के बाद में यहाँ से -x बचा और यहाँ से क्या बच गया, y, और यहाँ प्लस है तो प्लस आप शो कर दो। फिर -x प्लस y इक्वल्स टू -2/2, तो -x प्लस y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 ये हो गए ना दोनों स्मॉल इक्वेशंस। अब ये दोनों इक्वेशन को लेके आप प्रोसीड करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, -x प्लस y इक्वल्स टू -1। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। जैसा आपने इसके पहले के क्वेश्चंस किए हैं ना, 2 क्वेश्चन, उसमें कैसा किया था आपने, ऑलरेडी अगर सेम है और साइन अलग अलग है, देखो 1 1 दोनों के पास है, हालांकि दिख नहीं रहा है बट आप मान लो कि वहां 1 है, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, तो आप इसको इजीली कट कर सकते हो, साइन चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। तो फिर आप क्या लिखोगे, ऐड y प्लस y 2y 5 माइनस 1 4 4 डिवाइड बाय 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 3 और 4 में से किसी एक इक्वेशन में रख दो, तो थर्ड में रख देते हैं, बाकी में मत रखो, थोड़ा सॉल्यूशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। इजीली इसको फटाफट से खत्म करना है तो दोनों में से किसी एक में रख दो। x प्लस y इक्वल्स टू 5, थर्ड में रख रहे हैं हम, x प्लस 2 इक्वल्स टू 5, तो 5 प्लस 2 वहां पे जाके क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 3, तो क्या आ गया x और y की वैल्यू 3 और 2। आया समझ में? यस सर।